गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। उसमें हम लोगों ने देखी थी कि अगर हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। फिर जब हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोगों ने देखी थी कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज है वो वेक्टर क्वांटिटीज के सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने देखी डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि ए डॉट बी निकालते हैं। ठीक है, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उसमें किसी तरह का डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। तो यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देने का काम करती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है, उसी के आगे बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वेक्टर्स में वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने देखा देन वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसा हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखा कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों को स्केलर देने का काम करी, तो एक दूसरा प्रोडक्ट दूसरा मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ पे दो वेक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट देने का काम करेंगे। तो सपोज लेट अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो ए एक्स आई कैप जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि एक आई कैप बताने का काम कर रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ए एक्स बताने का काम कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी मैग्नीट्यूड है, यानी कितना। तो ये ए एक्स उसको बताने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब रियल लाइफ में जब मैथमेटिकल के फॉर्म में जब हम लोगों को वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम लोग आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ओके। तो एक वेक्टर ए ऐसा रिप्रेजेंटेड है, बी वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंटेड है। तो अगर ए क्रॉस बी लेते हो, अगर ए क्रॉस बी लेते हो, ए का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हो बी के साथ, तो जो अगर थीटा पता हो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर तरीका है फाइंड करने का वो है हमारा ए क्रॉस बी अगर निकालते हो तो आई कैप जे कैप के कैप मैट्रिक्स आप लोगों ने थोड़ी सी देखी होगी। मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो जो हमारा आई कैप जे कैप के कैप है ना, ये तो सबके साथ है। ठीक है, तो पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई, फिर बी जेड। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसा रहता है हमारा, जब हम लोग आई कैप लेते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे इसको। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये प्लस था हमारा, इसके बाद ये माइनस रहेगा। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड। फिर इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी वाई। फिर माइनस जे कैप जब लेंगे, माइनस जे कैप जब हम लोग लेंगे, ठीक है, माइनस ये जे कैप लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जे कैप आ जाएगा हमारा ए एक्स बी जेड। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ए जेड बी एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली के कैप के साथ हम लोग करेंगे, तो के कैप के साथ जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। ये हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे हम लोग ए क्रॉस बी, तो हम लोगों के पास फाइनल रिजल्टेंट वैल्यूज जो आएंगी हमारी कुछ ये आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है, और यहाँ पे देखो आई कैप एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो जे कैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ देखो के कैप भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो जो भी रिजल्टेंट में आपको वेक्टर मिलने का काम हो रहा है, जो भी आपको रिजल्टेंट मिल रहा है, ठीक है, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखना हो तो आप, ठीक है, और आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ए और बी के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है,
आपको नहीं बताया गया कि एंगल क्या है, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो सीधा सीधा मॉड ऑफ ए निकालो, मॉड ऑफ बी निकालो, साइन थीटा की वैल्यू सीधा सीधा पुट कर दो। ठीक है। यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लास्ट केस में हम लोग क्या देखे थे कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप विल बी जीरो, के कैप क्रॉस के कैप विल बी जीरो। क्यों? देखो, अगर हम लोग आई कैप क्रॉस आई कैप देखें, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप देखें अगर हम लोग, ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि आई कैप की जिसके ऊपर कैप होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ठीक है, इनटू साइन थीटा। तो आई कैप और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। नहीं तो साइन 0 कितना होता है? 0 हो जाता है। तो आपको सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा 0। ऐसा ही आप के जे कैप के साथ करोगे तो भी वही आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 आ जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप 0 आ जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपका थीटा का वैल्यू 0 है। ठीक है। और इसमें एक दूसरा रूल फॉलो क्या होता है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तरीका फॉलो होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज एक सर्कल लो, यहाँ पे एकदम क्लॉकवाइज फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप। अगर इस तरह से जाना हो तो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर लिखा हो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के बाद क्या, देखो क्या आ रहा है, आई के बाद जे जाना है, जे के बाद क्या आ रहा है हमारा के, तो आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल टू के कैप। अभी अगर जस्ट रिवर्स हो, जस्ट रिवर्स कहने का मतलब है, अभी जस्ट रिवर्स कहने का मतलब है, अगर लिखा हो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? जे से आई के अलॉन्ग, यानी कि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं ना, जस्ट उल्टा जा रहे हैं। तो इस बार इधर से उधर जा रहे हैं, तो इधर के आई के बाद क्या आ रहा है हमारा? के कैप आ रहा है। ठीक है। पर जब उल्टा जा रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, यानी जे कैप क्रॉस आई कैप विल गिव यू माइनस के कैप, पर आई कैप क्रॉस जे कैप विल गिव यू प्लस के कैप। ठीक है। आप इसके साथ दूसरी वैल्यूज के साथ भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप जिसके साथ भी ट्राई करना चाहते हो, आप के कैप रेंडमली ड्रॉ कर दो, के कैप क्रॉस जे कैप, के बाद जे जाना है, के बाद जे जाना है, तो इधर जा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव में जे के बाद क्या आ रहा है? माइनस आई कैप, तो आपकी हो जाएगी माइनस आई कैप। क्लियर है? ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे डायरेक्शंस का है वो कैसा लोगे आप वेक्टर प्रोडक्ट में? तो इस तरह के फॉर्म्स को फॉलो करोगे। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ठीक है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि जिधर हमारी जो सुई होती है ना वॉच की, जिधर टर्न कर रही होती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। उसके जस्ट रिवर्स अगर घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो बेसिकली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहती क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये कहती है कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल्स के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो जो एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, अगर वो किसी एक ट्राइंगल का दो साइड्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, तो जो थर्ड साइड होगा वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस बोलने का काम करती है। ठीक है। इसका देखते हैं डेरिवेशन क्या है। तो ये कह रही है कि सपोज, ये क्या कहती है कि सपोज ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है। तो ट्राइंगल ए, ट्राइंगल के दो साइड्स हमारे एक वेक्टर्स हैं, तो क्या कह रही है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस वेक्टर का, सॉरी इस ट्राइंगल का थर्ड साइड यानी कि ये होगा। ठीक है। ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। तो सपोज इन दोनों के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में
ये अगर ए को हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं तो ये हमारा थीटा एंगल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो हमारा वो थीटा है। ठीक है, हम लोगों ने मार्किंग कर ली, क्या मार्किंग कर ली, क्यू ओ पी डी, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये अल्फा है। ये हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये 90 एंगल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस को यूज करेंगे और बस उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ट्रायंगल ओ, ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल में ओ डी क्यू कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे अभी हम लोग। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे हैं हम लोगों ने ट्रायंगल ओ डी क्यू देखा, ओ डी क्यू देखा। इस ओ डी क्यू में हम लोगों ने क्या करी कि ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ओ क्यू का स्क्वायर हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब ओडी को अगर देखोगे तो ओडी हमारा किससे किससे मिलकर बना है, ओपी प्लस पीडी के से मिल करके बना है। ठीक है, तो ओडी के अंदर में हम लोग ओपी प्लस पीडी का होल स्क्वायर प्लस डीक्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए क्वेश्चन, ठीक है, ए इक्वेशन मान करके रहने दो। अब कुछ सब्सटीट्यूशंस का काम करेंगे। सब्सटीट्यूशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये एंगल हमारा थीटा है। इस डी पी क्यू में हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस बाई हाइट। बेस हमारा क्या है पीडी, हाइट हमारा क्या है डी क्यू। ठीक है, सॉरी, बेस बाय हाइपोथेनस, हाइपोथेनस हमारा क्या है पी क्यू, है ना। तो पी डी बाई पी क्यू, तो कॉस थीटा हो जाएगा पी डी बाई पी क्यू। तो पी डी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। और यहाँ पे एक चीज जो नोट डाउन करो, पी क्यू हमारा क्या है वेक्टर बी है ना, तो पी डी विल बी पी क्यू कॉस थीटा या फिर वेक्टर बी कॉस थीटा। उसी तरह से साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा बी है और हाइपोटेनस हमारा क्या है डी क्यू है। तो डी क्यू हमारा क्या हो, तो इस हिसाब से डी क्यू हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। और हमारा पी क्यू क्या है बी है ना, वेक्टर बी है, तो बी साइन थीटा। तो यानी कि हमारा मिल गया, दो चीजें मिल गई, क्या चीज, दो चीजें क्या मिल गई, तो मिल गया डी क्यू इजकल टू बी साइन थीटा एंड पी डी इजकल टू बी साइन थीटा। तो डी क्यू इजकल टू बी साइन थीटा, पी डी इजकल टू बी कॉस थीटा। और ओपी हमारा कितने के बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। तो ये जितने भी सब्सटीट्यूशंस हैं, देखो फिर से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ओपी हमारा क्या है वेक्टर ए, ठीक है, फिर हमारा पी डी क्या है बी कॉस थीटा, डी क्यू क्या है हमारा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ओपी है ये, तो ओपी कहाँ पे है यहाँ पे, उसके जगह पे वेक्टर ए पुट करो। पीडी क्या है हमारा बी कॉस थीटा, यहाँ पे बी कॉस थीटा पुट करो। डी क्यू हमारा क्या है, तो हमारा बी साइन थीटा, तो यहाँ पे बी साइन थीटा पुट करो। जितने वैल्यूज थे ये तीनों को पुट कर दोगे, तो ये तीनों को पुट करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट और जो हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है हमारा इसका रिजल्टेंट है ना, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस में क्या देखा कि जो थर्ड साइड होगा वो हमेशा रिजल्टेंट होगा। तो उसको हम लोगों ने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे सब चीज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देख रहे हैं, तो मॉड ऑफ आर होगा। तो मॉड ऑफ आर जब पुट करेंगे तो ओपी की वैल्यू मॉड ए के बराबर है, पीडी की वैल्यू बी कॉस थीटा के बराबर है, इन दोनों का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, प्लस डी क्यू यानी कि बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा करोगे, बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये, अब अगर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो a प्लस बी होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना। प्लस इधर जो साइन में है हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ये टर्म देखो, ये टर्म और ये वाली टर्म, इसमें हम लोग मॉड बी को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा, प्लस टू मॉड ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको और अगर फर्दर करोगे, ठीक है, इसको तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितने के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर इतने के बराबर है। तो अगर रिजल्टेंट का स्क्वायर है, इस पे आर की वैल्यू देखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड इंट पे रूट अंडर डालते हैं, तो रूट अंडर डालेंगे तो क्या आपको मिलेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई। तो फिर
क्या मिलेगा हम लोग को, मॉड बी स्क्वायर, और ये हमारा 2 मॉड ए तो मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी जो आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, ए और वेक्टर बी है। तो दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा है, और अगर आपको इंटरेस्टेड है कि इन दोनों के कारण जो वेक्टर मिल रही है और वो जो मिलने वाली वेक्टर है उसका रिजल्टेंट डायरेक्शंस के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप किस फॉर्मूले को फॉलो करोगे, तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे और फाइंड कर लोगे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ट्रायंगल ऑफ एडिशंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहती है कि अगर दो साइड्स हैं, अगर एक ट्रायंगल, एक वेक्टर्स और दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल्स के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करें और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब वो रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बाय दिस फार्मूला। ठीक है, और अगर हम लोग को फाइंड करना है कि व्हाट इज अल्फा, मतलब कि वेक्टर ए से आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना, अगर आपको इंटरेस्टेड है, जैसे कि वेक्टर ए है और रिजल्टेंट वेक्टर आर है और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, अगर आप चाहते हो कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ अल्फा फाइंड करने के लिए, तो आप कौन से फार्मूले को फाइंड करोगे, तो ये लास्ट में जो वैल्यू दी हुई है 10 अल्फा के लिए, 10 अल्फा इजकल टू क्यू डी बाई ओ पी प्लस पी डी आएगा, करके देखोगे 10 अल्फा इजकल टू ओ डी कैसे आएगा, तो 10 अल्फा, ये बड़े वाले ट्राइंगल को देखोगे, बड़े वाले ट्राइंगल में तो आप क्या देखोगे कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यही होता है ना, 10 परपेंडिकुलर आपका क्या है, क्यू डी है, बेस आपका क्या है, ओपी प्लस पी डी है, ओपी प्लस पी डी है, सबकी वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, क्यू डी आपकी कितने के बराबर है, ठीक है, तो बी साइन थीटा के बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर है, ओपी आपका कितने के बराबर, वेक्टर ए के बराबर है, और पी डी आपकी कितने के बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर है, तो 10 अल्फा इस तरह से आपका निकल जाएगा। ओके, तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशंस एंड द लास्ट ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में लास्ट ट्रीटमेंट था आपका। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।